गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 जून 2020 ज्येष्ठ पूर्णिमा, सायंकाल की वेला, उज्जैन आश्रम। ज्येष्ठ पूर्णिमा कोई ऐसा इतिहास मिलता है कि कबीर साहब का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती मनाते हैं लोग। कबीर साहब कलयुग के प्रथम संत थे। सत्पुरुष के 16 सूत्रों में से एक योगजीत हैं, तो उनको यहाँ भेजा गया था। जितने भी धनी हैं जो कोई खुद नहीं आते, लेकिन अपनी जो समकक्ष शक्तियाँ होती हैं उनको आदेश देते हैं आने के लिए। हालांकि अगर सच पूछा जाए तो इस मृत्युलोक में ऊपर के जीव जितने भी हैं कोई भी आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ पाप और पुण्य है, यहाँ पर कर्म बने हुए हैं, कर्मों का विधान है। यहाँ माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ता है और शरीर छोड़ते समय भी तकलीफ कुछ न कुछ सबको होती है। ये जरूर है कि संत गति को जो प्राप्त हो जाते हैं इस मनुष्य शरीर में रहते रहते, इस जीवात्मा को निकालने और लाने का अभ्यास कर लेते हैं, उनको उतना कष्ट नहीं होता है। और जीवात्मा को शरीर से भी उतना मोह नहीं रहता है, क्योंकि वो ऊपर जब जाने लगती है तो वहाँ घुल मिल जाती है, वहाँ का रस उसको मिलने लगता है। तो जब तक काम करना होता है शरीर में रहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन शेष जितने भी हुए, आप तो समझो कि कष्ट सबको हुआ कुछ न कुछ। मृत्यु के समय और पैदा होते समय भी कष्ट होता है। इसलिए आवाज़ रोने के मुंह से बच्चे की निकलती है। सबका सिस्टम एक ही है। जो भी मनुष्य शरीर धारण करेंगे, माँ के पेट में रहना ही पड़ता है, लटकना ही पड़ता है, माँ के पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। आप समझो कि जो बदबू माँ के पेट की होती है, गंदगी होती है, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। क्योंकि जो बीज से पिंड तैयार होता है, इसी तरह की शक्तियाँ ही पिंड को बना सकती हैं। और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इस शरीर को तैयार करता है।
तो शरीर किसी का भी हो, उतना समय तक बनने के लिए तो माँ के पेट में रहना ही पड़ता है। तो ये पसंद तो नहीं करती हैं, लेकिन अनुशासन बहुत है वहाँ। जिसके लिए जो आदेश हो जाए वो तुरंत राजी हो जाता है। तो जब परिवर्तन करने को होता है, जीवों को जगाना होता है, ले जाना होता है, तब संत आते हैं। और जब अत्याचार अन्याय खत्म करना होता है, धर्म की स्थापना करना होता है, तो बहुत अधिक शक्तियाँ आती हैं, ये नीचे से आती हैं। कोई देखो सहस्त्रदल कमल से आया, कोई त्रिकुटी से आया। तो लोग ये इन्हें अपनी पूरी शक्ति अपनी ही जैसी कबीर साहब में उतारी, वो जीवात्मा आई और उनका भी पालन पोषण जैसे हमारा आपका हुआ ऐसे उनका भी हुआ। वो भी इसी तरह से टट्टी पेशाब करते थे, भोजन खाते थे, लेकिन आत्मा जो उनकी थी बलवान थी, बलिष्ठ थी और शक्तिवान थी। जैसे कहते हैं बहुत तेज लड़का है, बुद्धि का प्रखर बुद्धि है, इसकी कोई चीज़ बताओ जल्दी पकड़ लेता है। और दूसरे बच्चे को कहते हैं कि इसकी अकल उतनी काम नहीं करती है। ऐसे ही प्रखर बुद्धि के होते हैं, लेकिन गुरु वो भी करते हैं। गुरु उन्होंने भी किया, रामानंद जी महाराज को गुरु बनाया। अब गुरु भी ज्ञान देता है। तो समझो कि कोई शिष्य ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट विद्यार्थी जिसको कहते हो ऐसा होता है कि मास्टर जी थोड़ा बताते हैं और ज़्यादा समझ जाता है। ऐसे ही इनका भी था, लेकिन गुरु की मर्यादा रखने के लिए गुरु इन्होंने किया और अपनी आत्मा को जगाया और जगा करके सतलोक तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद में जीवों को जगाना उनके आदेश से शुरू किया। तो जो पुरानी पूजा उपासना थी उसका उन्होंने खंडन किया, समझाया, बताया और आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उस मालिक से मिलने का उन लोगों को बताया। और बताया ही नहीं, रास्ते पर चलाया और अपने पावर शक्ति से जिनके अंदर गुरु भक्ति आ गई थी, गुरु पर विश्वास कर लिए थे, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगे थे, उनको सतलोक पहुंचा दिया। फिर जब समय पूरा हुआ और शरीर जब छोड़े तो अपनी आत्मा को ले जा करके वहीं जहाँ से आए थे, यानी समझ लो कि गौर गुफा के पास में से आए थे, वहीं ले जा करके यानी समझ दिया, पहुँचा दिया। फिर ये संत परंपरा लागू हो गई, चालू हो गई। जो बीज डाल करके गए थे धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। दूसरे संत आए, उनको जिम्मेदारी दी, फिर इसी तरह से बढ़ता रहा। और इस समय पर देखो, कुछ दिन पहले हमारे गुरु महाराज आए, उसी संत वंशावली के अंतर्गत आप समझो कि परम गति को प्राप्त समझो कि सत्पुरुष की पावर ले करके हमारे गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज की दया और सत्य छाया में आप इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हो और उनकी दया आप ले रहे हो। और आप ही नहीं, विश्व के बहुत से देशों में गुरु महाराज के प्रेमी हैं और वो सब लोग दया का अनुभव कर रहे हैं। अब ये जरूर है कि कहते जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से वो गुरु को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं और उसी हिसाब से यानी उसी भाव भक्ति के हिसाब से वो फायदा उठाते हैं। लेकिन फायदा सबको होता है। आप समझो कि ये जो संत की वंशावली है, संत की परंपरा है, उसके अंतर्गत जो स्थान बने हुए हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास जो पहुंचते हैं उनसे भी कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है।
हालांकि अब आप ये देखो कि संत मत जो कबीर साहब ने चलाया था और उनके बाद जो संत आए उन्होंने चलाया, अब उसकी जो रूपरेखा है लोग बदलते चले जा रहे हैं। आप समझो कि उसी बाह्य पूजा की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, लोगों को भी उसी तरफ मोड़ते चले जा रहे हैं। वो असली चीज़ छोड़ दे रहे हैं, अब उसी के लकीर के फकीर और लोग बनते चले जा रहे हैं। लेकिन जो संत होते हैं और उससे अलग हो करके और अपना काम शुरू करते हैं, वो अपने प्रभाव से उसी संत परंपरा के अंतर्गत लोगों को जोड़ते चले जाते हैं। देखो यही हुआ कबीर साहब से। अब तक कई सौ वर्ष पहले वो हुए थे, उसके बाद बहुत से लोग हुए, लेकिन शाखाएं बहुत बना लिए। अब ये जरूर है संस्कार थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन काम नहीं बन पाया। फिर क्या हुआ, फिर लौट 84 आया, लौट करके 84 में आने लग गए। और पिछले संतों के जीव अभी बहुत से पड़े हुए हैं जिनको साधना का रास्ता मिला और साधना भी किया उन्होंने, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, चढ़ नहीं पाए। उस समय पर जब इनका समय पूरा होने को हुआ तो शरीर से कोई गलती बन गई, मन ने गलती करवा दिया और उन कर्मों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य योनि मिल गई, नरकों में नहीं गए, 84 लाख योनियों में नहीं गए, मनुष्य शरीर सीधे मिल गया। तो अब उसी तरह से अब भी बहुत से पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं पार हो पाए। संस्कार तो अच्छे हैं, खींचते तो हैं, लेकिन यह मन धोखा दे देता है, आगे पीछे होने लगता है, विश्वास हानि पड़ता है, फिर विश्वास हट जाता है। और इसकी जो आदत है समझ लो कि भरमाने का, वो भरमा देता है, बुद्धि को खराब कर देता है, शरीर को अपवित्र कर देता है। और शरीर जब अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है, तो चढ़ाई में रुकावट आ जाती है, शरीर छूटने में भी रुकावट आ जाती है। आप समझो कि सदगुरु जिनको पकड़ते हैं, सच्चे गुरु समृद्ध गुरु होते हैं, उनकी संभाल करते हैं, आखिरी वक्त पर वो आते हैं। अगर उनसे प्रेम जीव का बना रहता है, भाव भक्ति रहती है, तो उसके संभाल करने के लिए आते हैं आखिरी वक्त पर। तो ये कोई केदारी लाल जी थे, प्रेमी थे और समर्थ गुरु के शिष्य थे। जब उनका शरीर छूटने लगा तो कहते हैं शरीर छूटने से पहले कोई न कोई बहाना बनता है, कोई न कोई कारण बनता है। तो बुखार तेज आया, तो बुखार की दवा घर वालों ने दिला दिया। बुखार की वजह से और शरीर बुढ़ा होने की वजह से जो कमजोरी आ गई थी, उसमें एक डॉक्टर ने ताकत की भी दवा दे दिया, जिसमें कुछ अंडा या मांस वाली चीज़ पड़ी हुई थी, मांसाहारी चीज़ पड़ी हुई थी। गुरु बिल्कुल ऐसे सामने आ गए थे और बता भी रहे थे कि गुरु जी आ गए, अब हम जाने वाले हैं इनके साथ। तब तक घर वालों ने दवा खिला दिया, गुरु महाराज हट गए। ये तो चिल्ला रहे हैं कि गुरु जी अब तुम छोड़ करके जा रहे हो, लेते चलो लेते चलो। लेकिन जब तक वो शरीर के अंदर असर रहा उस कर्म का, तब तक प्राण नहीं निकला। और उसके बाद तब फिर गुरु आए, तब निकले। ऐसे ही क्यों फंस जाते हैं। मन यह शरीर का राजा बन गया, मन पूरा समझ लो कि शरीर का मालिक बन गया। यही इच्छा भी पैदा करता है, यही बुद्धि भी खराब करता है। आप ये समझो जैसे किसी चीज़ को आपने देखा आँखों से और मन को वो चीज़ पसंद आ गई, तो मन आँखों के पीछे बैठ करके उसी को देखता रहता है। तो वही चीज़ आप देखते रहोगे, न इच्छा करते हुए भी। मन अगर कह दिया कि इसको देखते रहो, तो आप देखते रहोगे। लेकिन मन की ये आदत है कि मन भरता ही नहीं है, किसी भी चीज़ से संतुष्ट होता ही नहीं है।
जैसे आप कोई चीज़ खाए तो खाते आप इस शरीर से हो, दांत से चबा करके, जिह्वा का स्वाद लेकर के, लेकिन मन वो स्वाद लेता है। जिह्वा पर बैठ करके मन वो स्वाद लेता है, और वो चीज़ अगर उसको पसंद आ गई तो फिर उसी में वो और अच्छाई खोजता है कि और बढ़िया चीज़ मिलनी चाहिए, रोज़ मिलना चाहिए। संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन कब संतुष्ट होता है कि जब वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, खा लेते हो, तब कहते हो मन भर गया, तो उससे हट जाता है। तब जब उससे हट जाता है तो दूसरी तरफ ले जाता है। जैसे मीठा खा लिया तो नमकीन खाने की तरफ ले जाता है, और नमकीन खा लिया तो खट्टा खाने की तरफ ले जाता है, फिर फल खाने की तरफ ले जाता है। आँख से देखा कोई सीनरी देख लिया पहाड़ी की, तो फिर वो देखने को कहता है। फिर कोई सुंदर आदमी औरत देख लिया तो उधर देखने के लिए मन कहता है। यह भंवरे का काम करता है। भंवरा क्या करता है? कभी इस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है, रस लेता है। ऐसे ही मन यह रस लेता है। एक तरफ से इच्छा ये खत्म हुई, एक तरफ इसको फीका लगा तो दूसरी तरफ ले जाता है। मन ही इस शरीर का राजा हो गया, और मन ही इस शरीर को अपवित्र कर दे रहा है, नापाक कर दे रहा है। मन ही इच्छा पैदा करता है। आप ये समझो, जैसे कोई चीज़ खाया तो इच्छा बन गई। अब इच्छा जब बन जाती है तो इच्छा शरीर को दौड़ाती रहती है। इच्छा ही एक तृष्णा पैदा करती रहती है, इच्छा ही अनंत होती है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती आदमी की। न मिले मन को मारने वाले, मन को अंकुश लगाने वाले, या दया करके मन को वश में करने वाले न मिले तो जो फंस जाता है। लेकिन समझ को जब मिल जाते हैं तो मन को खुराक देते हुए मन को मारने का तरीका बता देते हैं, और आत्मा को बलवान बना देते हैं। आत्मा के ऊपर दया करके और फिर शरीर से निकलने का अभ्यास कराते हैं, और दया करके उन शरीरों को मिले जाते हैं। तो मन को जब वहाँ रख मिलता है तब इधर से मन हट जाता है। मुख्य रूप से आप ये समझो, इसको रस चाहिए, रस अच्छा मिल गया तो उधर चला जाता। जैसा मैंने आपको बताया कि देखने की तरफ, सुनने की तरफ, गाना बजाना हो रहा है, और मन कहता है कि और बढ़िया गाना सुने, मन कहता है कि और बढ़िया अन्य समय लोग की बाधा सुने। इस तरह से मन उधर ले जाता है। तो ईश्वर से हट करके अगर उधर चला गया, ऊपर के तरफ चला गया, तो मन वही रस लेने लगता है। ये सुप्तावस्था में आ जाता है। और अगर नहीं निकला, यही रह गया, जीवात्मा भी नहीं, दोनों आंखों के बीच में बैठी रह गई, और जीवन का समय अगर निकल गया तो आप ये समझो ये जो मन है, ये समझ लो कि सपने में भी अपराध कर सकता है, सपने में भी ये खिलाता है, सपने में भी बाधा सुनवाता है। अब देखो, सोने वाले कांटे का काम नहीं करेगा, और लगातार ऐसे देखो तो आपको देखने को मिल जाएगा। कोई न कोई उसमें ऐसे मुँह रहता है, ऐसे जैसे खाते वैसे खाता है, ऐसे हाथ खाता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे आप देखो। कुछ लोग आप समझ लो कि जो शरीर से क्रिया करते हैं, शरीर से काम करते हैं, उसमें भी कर बैठते हैं। जो इस तरह का दिखाई पड़ जाए कोई, तो उसको आप तुरंत जगा करके और धीरे से पूछो। ऐसे कहोगे तुम खा रहे थे, तुम भोग कर रहे थे, तुम ऐसा कर रहे थे, हाँ, तो कहेगा नहीं। तो कहो क्या सपने आ रहे थे भाई साहब? क्या सपने आ रहे थे? अरे सपने आ जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, जो धीरे से हिलाएगा, धीरे से हिला देगा। तो आप हम लोग के सपने में भी इसका साथ नहीं छोड़ता है शरीर का। साथ कब छोड़ता है कि जब ये शरीर छूटता है थोड़ी देर के लिए, ऊपरी लोकों में जब ये जाता है तब इसको भूलता है, और नहीं तो आखिरी वक्त तक लगा रहता है। अब इसको पकड़ने की चिमटी और सांसी किसके पास होती है? संतों के पास होती है, सद्गुरु के पास होती है, और नहीं तो बाह्य पूजा और बाह्य आरती धूप
और बाहरी चीज़ों का ये ज्ञान अन्य समझ लो कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, न कोई करा पाता है। इसीलिए अन्य समझो कि नाम की कमाई के लिए कहा गया, शब्द पकड़ने के लिए इसीलिए कहा गया, इसीलिए नामदान दिया जाता है। अब आप ये कहो कि कोई टेलीफोन से नाम दे दे, ऑनलाइन नाम बता दे। हमारे पास एक प्रेमी का फ़ोन आया कि नए आदमी कह रहा है कि नामदान देना है, नामदान दिला दीजिए। उसका परिचित था, तो कहा उन्होंने कि भाई नामदान तो जब सत्संग होगा आपको खबर लगेगी, आपके आसपास में होगा या उज्जैन में होगा, जहाँ भी होगा, जब सत्संग होगा तो उसमें नामदान आपको मिलेगा। बोले नहीं टेलीफोन से दिला दीजिए या ऑनलाइन दिला दीजिए। तो ऑनलाइन टेलीफोन से नामदान कैसे होगा? नाम की महिमा है, नाम की गरिमा है, और नाम कोई ऐसे नाम नहीं है मुँह से लेने वाला, नाम तो जागृत है। तो नाम ऐसे कैसे, प्रभु का नाम और ऐसे कैसे दिया जा सकता है, बताया जा सकता है? उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होने को हो तो किताबों में भी ये नाम लिखे हुए हैं, जो संतों ने दिया किताबों में भी लिखे हुए हैं। तो किताबों को पढ़ करके क्यों नहीं कोई विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है ना? किताबों के पढ़ने से ही क्यों नहीं उद्धार कर लेता है? आप ये समझो किताबों के ज्ञान से ही पढ़ लेने से अगर समझ लो कोई विद्वान हो जाने को होता तो स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत थी, मास्टर की क्या ज़रूरत थी? मास्टर के सामने जो विद्यार्थी पढ़ता है तो मास्टर जो पढ़ाते हैं किताब में लिखी हुई चीज़ को जब पढ़ाते समझाते हैं तो बच्चे पढ़ ले जाते हैं। तो आप इस बात को समझो कि हर चीज़ की मर्यादा होती है, हर चीज़ का समय होता है। देखो पहले के समय में तो समझो कि बड़ी रगड़ाई कराते थे, कर्मों को धुलवाते थे, बर्तन को अंतरात्मा को साफ कराते थे गुरु लोग। और जब देख लेते थे कि ये पात्र ऐसा बन गया, रखने के लायक हो गया, अंदर में नाम रखने के लायक, नाम देने लायक हो गया, तब देते थे। आज जिनकी जयंती है ऐसे ही कबीर साहब आप ये समझ लो कि के पास पहुंचा था इब्राहिम आदम बादशाह, और जब तक उसके अंदर अहंकार रहा नामदान नहीं दिया। जब अहंकार खत्म हुआ कि मैं राजा नहीं अब रह गया, मैं तो अब दीन हो गया या दीन हो गया, अब मैं अपने को न चीज़ समझने लगा हूँ, अब मुझे मिल जाए, तब उनको उन्होंने नामदान दिया। तो अब आप ये समझो वो युग और था, समय और था, परिस्थितियाँ और अन्य हो गई। तो सत्संग में तो नामदान दे दिया जाता है, लेकिन को ऑनलाइन दे दें, टेलीफोन से दे दें, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। और अगर आपने किसी से कहीं से सुन भी लिया, आप तो समझो तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? अंतरात्मा की धुलाई अन्य समझ लो जब तक नहीं होगी तब तक अन्य नाम अगर रखा भी जाएगा तो नाम अन्य समझ लो कि वो भी एक तरह से गंदगी में कोई चीज़ रख दो तो गंदा हो जाता है। जैसे गंदे बर्तन में दूध रख दो, घी रख दो, तो उसके ऊपर भी उसका असर आ जाएगा। तो कहाँ से यानी वो प्योर रह पाएगा, कहाँ से वो फायदेमंद रह पाएगा, कहाँ से उसके अंदर दूध के गुण रहेंगे? जब उसमें खटास आ जाएगा तब कहाँ से उसमें दूध के गुण रहेंगे? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि आगे प्रेमियों के पास या हमारे आश्रम पर आप जो लोग सुन रहे हो या सुनो तो अन्य दोबारा फ़ोन न करो। आप इस बात को समझो कि आपकी इच्छा है तो नामदान आपको मिलेगा, लेकिन जब सत्संग होगा, जब घोषणा होगी कि सत्संग होगा, तब उसमें नामदान मिल जाएगा। तो नाम में प्रकाश है, नाम में खुशबू है, नाम में शक्ति है, और नाम के डोर को पकड़ करके ही इस जीवात्मा का कल्याण किया जा सकता है। ये सब बात सत्य है, लेकिन नाम की मर्यादा है, नाम को मर्यादा से अलग नहीं बताया जा सकता है। इसलिए इस बात को मैंने आपके सामने रखा। देखो प्रेमियों, महापुरुष आते हैं और अपनी छाप छोड़ करके काम करके चले जाते हैं। उनकी
यादगार ही रह जाती है। अब उन्हीं को अगर बार बार याद करते रहेंगे और समझ लो कि उनके आदर्श को नहीं पकड़ेंगे, उनके सिद्धांत को नहीं पकड़ेंगे, या उस वक्त पर जो उनके सिद्धांत को लेकर के चल रहा है, बता रहा है, उसके पास नहीं पहुंचेंगे, तो आपका काम बनने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया वक्त के गुरु की ज़रूरत होती है। अब आप ये समझो कि कुछ ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए कि जिनके बाद कई पीढ़ी आ गई, संत गति वाले कई लोग आ गए। अब आप ये सोचो कि हम अन्य समझो कि उनके अनुपंथ वाले के साथ जुड़ जाएं और उनसे हम दीक्षा मंत्र ले लें और हम पार हो जाएं, तो ये समझो कि नामदान तो ले लो, लेकिन इस वक्त के संभाल करने वाले के पास तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। नामदान लेना और संभाल करना, नामदान देना और संभाल करना, ये एक अलग चीज़ होती है। नामदान का मतलब ये नहीं होता है कि कान पकवा लो, कंठी बांध लो, या फोटो की पूजा कर लो, या जो समर्थ नहीं है नामदान दे दिया, आप ये समझो उसी की पूजा कर लो, उससे भाव भक्ति तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन आप ये समझो कि उद्धार कल्याण जीवात्मा का नहीं हो सकता है। तो अब आप प्रेमियों जितने भी लोग इस बात को समझो कि यह किसी के बांटने पर नहीं है। आप ये समझो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको त्यागने पर ही इसका फल मिलता है। कहा ना कि नाम न बाड़ी उपजे और नाम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो जस जचे शीश दिए ले जाए। जब तक अहंकार नहीं जाता, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे राजा जैसे बादशाह इब्राहिम का नहीं गया था तब तक नामदान नहीं दिया। तो शीश माने क्या होता है? शीश माने होता है अहंकार। समझो अहंकार शीश पर सवार होता है, शीर्ष पर रहता है शरीर के अंदर, तब ये शरीर का भी नहीं रहता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको छोड़ना पड़ता है, जिनको अपनाना पड़ता है। कोई भी वो नाम ले करके नाम की कमाई कर सकता है, क्योंकि सबका शरीर का बनावट का सिस्टम वही है। कोई भी किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, राजा हो, प्रजा हो, आप समझो कि कर सकता है, इसको नाम को लेकर के नाम की कमाई कर सकता है। शक्ति अलग अलग मिलती है, अलग अलग रहती है। देखो तमाम राजाओं के अंदर भी शक्ति रही, जिसको जैसे गुरु मिले, जिसकी जैसी इच्छा रही, जैसे जिन्होंने प्राप्त करने के लिए मालिक से प्रार्थना किया उसको वो चीज़ मिली। खराब बादशाह भी हुए, खराब भी राजा हुए और अच्छे भी हुए। तो खराब वालों का तो लिखा पढ़ी में आता ही नहीं नाम, और जो अच्छे आते हैं, चाहे राजा हों चाहे महापुरुष हों, उनका नाम लोग लिखते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, उनमें सुंदरता लाते जाते हैं, मूर्तियों में सुंदर बनावट करते जाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते जाते हैं, उनकी बातों को और उनकी महिमा को बढ़ा चढ़ा कर करके कहते जाते हैं। ये तो सब बात होता है, लेकिन आप समझो कि जो गलत काम करते हैं वो अगर अच्छे से कहीं संबंधित होते हैं तब तो उनका नाम रहता है, और नहीं तो उनका नाम लोग मिटा देते हैं, इतिहास में नहीं आता है। अब जैसे राम के साथ रावण जुड़ा हुआ था, कृष्ण के साथ कंस जुड़ा हुआ था, अब इन लोगों का नाम तो आता है, लेकिन और भी जो पापी हुए और जो बुरा कर्म करने वाले राजा हुए, बादशाह हुए, उनको लोग भूल जाते हैं, उनका इतिहास खत्म हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी दिव्य दृष्टि खुली ही रही हो, लेकिन जिनके चाल चलन अच्छे रहे हों, खान पान अच्छा रहा हो, विचार भावना अच्छी रही हो, जो राज धर्म का पालन किए हों, उनका शरीर शुद्ध रहा है और उनकी आत्मा भी पवित्र रही है, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी बर्तन में, मनुष्य रूपी मंदिर में
प्रभु की ये आत्मा रहती है तो वो भी शुद्ध रही है। तो देखो, आत्मा हर गलत काम के लिए रोकती है। आत्मा जब पवित्र रहती है तो मन भी पवित्र रहता है। आत्मा को गंदा करने वाला मन ही है, और मन जब पवित्र रहेगा तो मन उसी तरह का फुरना दे देगा, उसी तरह की प्रेरणा दे देगा जैसा आत्मा चाहेगी, तो शक्ति आ जाती है। तो आप ये समझो कि एक चक्रव्यूह समझ लो राजा हुए, तो समझो कि वो इस तरह के राजा हुए हैं कि खेत जोतते थे, बुआई करते थे, और दो प्राणी थे, दोनों खेत की कटाई करें, मड़ाई करें, और अनाज जो आवे उसको खाएं, और उससे जो बचे उसका कपड़ा खरीद करके पहनते थे। राजकोष का धन बिल्कुल नहीं खर्च करते थे। राजा वो जो थे, लेकिन राज खजाने से कुछ नहीं लेते थे। तो अब आप ये समझो कि राजा जैसा ठाट बाट भी उनका नहीं बन पाता था। प्रजा का धन प्रजा में ही लगाते थे, टैक्स लेते थे, लेकिन वो टैक्स प्रजा पर ही खर्च कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक उत्सव था। तो उत्सव में शहर की बहुत सारी औरतें आई, आदमी आए, और राजा रानी भी गए उसी में। तो राजा तो उधर पुरुषों के बीच में बैठे रहे, और रानी जो औरतें आई थी उनके बीच में गईं। किसी ने परिचय कराया कि ये रानी है, और जब देखा कि रानी आई हैं तो जितनी औरतें थीं सब इकट्ठा हो गईं। तो सम्मान तो दिया, प्यार तो दिया रानी को, जैसा प्रजा को देना चाहिए। प्रजा ने उसी हिसाब से रानी को दिया। जो औरतें थीं उन्होंने सम्मान दिया और प्यार भी दिया, लेकिन कहने में उन्होंने अपनी मन की बात रानी से कहा ही दिया कि आप हमारी मालकिन हो, आप हमारी रानी हो, और देखो हम लोग अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, हम लोग गहना पहने हुए हैं, और आप तो बहुत साधारण कपड़ा पहने हुए हो, गहना नहीं पहने हो आप, तो आपको तो हम लोगों जैसा रहना चाहिए। अब जब कई औरतों ने कहा तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई बात तो ये सही कह रही हैं। तो रात को जब वापस गए दोनों, राजा रानी जब गए, तब रानी ने राजा से कहा घर पर वहाँ पहुँच करके कि औरतें ऐसा कह रही थी। तो मैं तो मालकिन हूँ ही, मैं रानी हूँ उस राज्य की, और मुझको भी उसी तरह से रहना चाहिए। तो कहा कि तो तू क्या चाहती हो? बोला हमारे पर भी जेवर हो जाए, जेवर हमारे पास गहने हो जाए उसी तरह जैसे वो सब उनके पास सोने चांदी के गहने थे, हीरे के गहने थे। बोले अच्छा, तो उसको गहना चाहिए? बोली हाँ। तो वो समय था त्रेता का। तो रावण के पास बहुत सोना था, सोने की लंका थी रावण के पास। तो राजा ने अपना आदमी भेजा, आदर्शन देव वेणु को भेजा, चक्रव्यूह ने भेजा, वेणु ने भेजा। किसको भेजा? अपना खास आदमी भेजा, जो उनके विचारधारा से मिलने वाला आदमी था, उसको भेजा रावण के पास। कहा कि जाओ तुम रावण से कर में सोना मांग ले आओ। तो ये वहाँ जब पहुँचा तो दरबार में रावण बैठा हुआ था। तो कहा कि राजा ने भेजा है हमको आप कर में सोना दे दो। तो सोना अगर कहता तो रावण सोचता भी, लेकिन जब कर का नाम लिया तो रावण हंसा। रावण से कर लेने आए हो? रावण जो सबसे कर लेता है उससे कर लेने आए हो? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम, कैसे चले आए? तो उसने कहा नहीं, कर तो आपको देना ही पड़ेगा,
अब रावण झल्ला गया और उठ करके चला गया। जब वहाँ पहुँचा, अपने महल में पहुँचा, तब बताया, जानता तो था इनको। रावण बहुत जानकार था, बड़ा विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, क्योंकि वो मांस खाता था और शराब पीता था, तो होश में नहीं रह जाता था। और जब उसका नशा खत्म होता और वो जो मांस का असर होता जब खत्म होता था, तब उसकी बुद्धि फिर से वैसी हो जाती थी, ज्ञानी हो जाती थी, फिर विवेकशील हो जाता था। लेकिन उसकी आदत बन गई थी। आदमी के शरीर की आदत जैसी बन जाती है वैसा वो कराता ही है। शरीर यानी मन कराता ही है, तो मन उधर चला जाता था। तो मालूम तो था इनके बारे में, लेकिन अब शराब के नशे में क्या वो समझेगा। उसने तो कहा, हमसे कर मांगने की हिम्मत कैसे हो गई। जब घर पर पहुंचा तब मंदोदरी से कहा कि हमसे कर मांगने आया था। रावण कर देता है, रावण कर लेता है, रावण से कर मांगने चला आया। तो मंदोदरी समझो पतिव्रता थी। पतिव्रता का अंग पवित्र होता है। कहते एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। एक आहार अगर आदमी करे, एक समय अगर खाए, पूरा इंजन को आराम मिल जाता है। हाँ, तो समझो रोग का दबाव उतना नहीं बनता है। एक समय अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया खाने में, तो हाँ तो समझो कि वो पच जाता है, बेकार नहीं पैदा होता है। और एक नारी जिसकी होती है या एक पति जिसका होता है, यानी समझ लो कि नियत खराब जिसकी नहीं होती है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी होते हैं। तो आप ये समझो कि पत्नी व्रतधारी, एक पत्नी व्रतधारी और पतिव्रता एक पतिधारी, ये बताया गया है। भारतीय संस्कृति रही है तो वो पतिव्रता थी। हाँ, तो पतिव्रता कौन थी? सती अनुसुईया ने कहा कि एक धर्म एक व्रत ने मां और काय बचन मन पत पत प्रेमा। यानी एक ही व्रत एक संकल्प कि पति के पैर के अलावा और किसी का मुंह देखने बजाय, मुंह देखना तो छोड़ो, किसी का पैर भी नहीं देखना है, बस केवल पति की पूजा करनी है और पति को ही देखना है। ये तो कारण रहा सीता माता जिनको कहा गया। यानी रावण एक बार विलोक में हो रहा, वो यही कहता था एक बार तो मेरी तरफ देख लो। और एक बार अगर वो देख लेती सीता तो जल जाता, मर जाता, खत्म हो जाता, इतनी ताकत उनके अंदर थी। लेकिन यही कहता था एक बार विलोक में हो रहा। तो अब आप इस बात को समझो कि आँखों से ही अपराध होता है। 83% अपराध आँखों से होता है। आप ये समझो कि इसीलिए तो अंदर देखा ही नहीं जाता है। कहा गया कि बचना है तो स्त्री हो या पुरुष हो। और भाव गलत तभी होते हैं जब मन को कोई चीज़ भा जाती है, तभी भाव गलत बन जाते हैं। और मन इस समय चंचल हो गया, इसलिए इस समय तो बहुत बचने की ज़रूरत होती है। तो मंदोदरी पतिव्रता थी, बोली आपको उनको टैक्स दे देना चाहिए। तब कहा तू पागल हो गई है, टैक्स दे देने के मैं टैक्स दूँगा? मेरे यहाँ तो पौन पानी सब भरते हैं, मेरे बस में हैं। पौन पानी ये देवता मेरे बस में है, मैं टैक्स दूँगा? तो सुबह जब ये रावण फिर चलने लगा, दरबार में जाने लगा, तो फिर मंदोदरी ने कहा कि आपको टैक्स दे देना चाहिए, आपके पास कोई कमी नहीं है, आप दे दो, कर दे दो। कर को कहते हैं टैक्स अंग्रेजी में। तो कहा कि कर दे दो। फिर रावण बिगड़ा। तो मंदोदरी ने सोचा कि कुछ इसके समझ में आवे, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मंदोदरी क्या करती थी, यानी कबूतरों को दाना चुगाती थी, छत के ऊपर डाल देती थी, कबूतर आते थे, दाना खाते थे। कबूतर इधर उधर बैठे रहते थे, जैसे मंदोदरी पहुंचती थी ऊपर तैसे छत पर आ जाते थे और वो दाना डाल देती थी, कबूतर चुन लेते थे। तो कबूतरों के लिए दाना डाला,
और कहा देखो आप कह रहे हो कि हम बड़े प्रभुता वाले हैं, हमारे अंदर सारी शक्ति है और पौन पानी देवता सब हमारे वश में हैं, तो देखो हम आपका नाम लेकर के, जो आपकी दुहाई दे करके, आपका संकल्प ले करके हम इनसे कहते हैं कबूतरों से, तो कहा कबूतरों रावण की दुहाई और आप एक दाना मत छोड़ना, कुछ नहीं। फिर वो उसी तरह जैसे खा रहे थे खाते रहे। रावण देखता रहा, फिर बोले देखो मैं अब चक्रव्यूह का नाम लेकर के बोलती हूँ कि चक्रव्यूह महाराज, राजा महाराज चक्रव्यूह की दुहाई आपको, अगर आप दाना चुनो तो। सारे कबूतर रुक गए, दाना चुनना बंद कर दिया। लेकिन रावण को तो भी नहीं विश्वास हुआ। रावण बोला, कहा कि इनको पक्षियों को क्या मालूम मेरी ताकत का, मेरी शक्ति का क्या मालूम। तू मेरे साथ 24 घंटा रहती है, मेरी अर्धांगिनी है, और तू मेरी ताकत को नहीं समझ पा रही है, ये पक्षी क्या समझेंगे। चला गया अहंकार में, और जब वहाँ पहुँचा दरबार में बैठा तो वो चक्रव्यूह जी का जो दूत था वो फिर पहुँच गया और कहा राजन कुछ आपने रात में सोचा, आप कर दे दीजिए, आप सोना दे दीजिए। तो फिर हंसा रावण और कहा तू अभी गया नहीं, अब भी कर मांग रहा है। तब उसने कहा अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मैं कहता हूँ कर देने में तुम्हारा फायदा है और ना देने में अन्य समझो कि क्या नुकसान होगा, यह मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ले गया, कहा समुद्र के किनारे चलो। समुद्र के किनारे जब पहुँचा तो उसने बालू का बनाया लंका और किले बनाए, महल बनाया और 4 दरवाजे उसमें चारों तरफ लगाए और दिखाया, कहा देखो ये आपकी लंका दिख रही, और ये देखो ये इधर का ये गेट है, और इसमें देखो ये गेट है, और ये देखो ये बुर्ज है, और ये मीनारें हैं, और ये देखो मकान है आपका, कोठी है ये जिसमें आप रहते हो, देखो ऐसे ही है कि अलग है। तो रावण ने देखा, कहा बिल्कुल ऐसे ही है, तू लगता तो बड़ा कलाकार है, बड़ा कलाकार लग रहा है। तो कहा आप तुमको हम दिखाना चाहते हैं तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। चक्रव्यूह महाराज का नाम लेकर के, राजा का नाम लेकर के मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। तो वो भी यही बोला दुहाई चक्रव्यूह महाराज की, और मारा हाथ और उधर का दरवाजा किले का गिर गया, किला ढह गया। और कहा अब देखो उधर, उस तरफ देखो, तो वो भी ढहा हुआ गिरा हुआ दिखाई पड़ा गया। तो दीवार तब रावण घबराया और कहा कि अच्छा आप शोर शराबा मत करना, हल्ला मत करना, और ले जा जिसको जितना लेना हो तो ले ले सोना। और सोना ले करके जब ले जा करके रखा दोनों के सामने, तो उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह ने कहा अपनी औरत से कहा रानी से कि ले अब बनवा ले जो इच्छा हो, जितना जो चीज़ की ज़रूरत हो कर ले, ये सोना है। सोना देख करके और फिर वो घबराई कि इतना सोना आया कहाँ से। बोला कर में रावण से दे दिया। उसको भी घबराहट हुई कि रावण जैसा लोभी लालची और समझो कि ऐसा बुरा आदमी, और इनको सोना दे दिया। वो तो जो इनके पास है वही ले जाता छीन करके, जिस दिन इच्छा होती तो उससे कैसे ले आए। पूछा कौन लाया, कैसे आया, बुलवाया उसको जो लाया था, और सारी बात जब उसने बताया तब रानी चरणों पर गिर पड़ी और बोली कि इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। जब आप जैसे पति परमेश्वर हमको मिल गए तो आप ही मेरे आभूषण हो, और पति के बगैर आभूषण बेकार है। शोभा तो तब है कि जब पति हो, आप जैसे पति हमको मिल गए तो अब हमको आभूषण की कहने की ज़रूरत क्या रह गई, इस सोने की ज़रूरत क्या रह गई।
अब हमको ज़रूरत नहीं है। और उसी आदमी से कहा कि ले जाओ वापस कर आओ उसको, और रावण को ले जाओ वापस कर आओ, ये हमारे पति परमेश्वर ही हमारे सब कुछ हैं। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि शक्ति कई तरह की होती है। ये छोटी मोटी शक्तियाँ भी आ जाती हैं, बड़ी शक्ति भी आ जाती है, किसके अंदर आ जाए। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में कि जो शक्तियाँ छोटे लोगों में आ गई। तो आप कोई छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, आपके मन में ये बात आज नहीं आनी चाहिए कि भाई हम उस तरह की शक्ति नहीं ला सकते हैं, किसी में भी आ सकती है। मार्गदर्शक की गुरु की ज़रूरत होती है। और शक्ति आएगी कैसे, शक्ति का इजहार कैसे होगा, इसकी जानकारी जरूरी होती है। इसीलिए बराबर सत्संग सुना जाता है और गुना जाता है और आजमाइश किया जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। जब अन्य समझ लो कि प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ देख लेता है और उसमें अन्य समझो कामयाबी मिल जाती है, तब उसको विश्वास हो जाता है। तो आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया। आप लोग बराबर भजन ध्यान सुमिरन करो, गुरु ने जिस तरह से बताया है उस तरह से आप करो, करके देखो, गुरु के साथ गुरु पर विश्वास करो। और गुरु महाराज ने जो कहा कि शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो और चाल चलन ठीक रखो, मेहनत की ईमानदारी की कमाई करो, उन वचनों को आप याद रखो और आप अपना काम बनाओ। ये दुखों का संसार, यहाँ कोई सुखी नहीं। यहाँ मुंडे मुंडे मटर बिन्ना, बहुत से मत हो गए, बहुत से लोग हो गए, लेकिन आपको तो कोई किसी की बुराई नहीं करनी, किसी निंदा नहीं करनी, किसी का आलोचना नहीं करनी है। आपको तो अपने काम से काम है। अच्छी चीज़ जहाँ मिल जाए वहाँ से ले लो और जो बुरा समझ में आओ उसको छोड़ दो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जीवों के उद्धार के लिए बहुत बहुत काम किया है। तरह तरह से जीवों को खींचा है इस मलिन युग में और समझाया और बताया, मेहनत किया और बराबर अपने गुरु महाराज को याद करते रहे। और गुरु महाराज की ही अन्य दया, जो कुछ भी उन्होंने किया वो समझ करके किया तो सब गुरु महाराज ने। समर्थ तो गुरु महाराज पूरे थे, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने कोई श्रेय किसी भी काम का नहीं लिया। और बराबर ये कहा करते थे, न तो मैं कोई महात्मा हूँ, न मैं कोई सिद्ध हूँ, न कोई मैं अवतारी हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। तो आप समझो, जब गुरु महाराज ये कहा करते थे कि मैं सेवक हूँ, तो आप जो प्रचार प्रसार करते हो, आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, या मैं जो गुरु महाराज का काम करता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ मैं महात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ। और आपको भी इस बात को कैसे, आप भी कैसे कह सकते हो। जब वो इस चीज़ को कहते रहे, तो सेवक के जो बंदे होते हैं, सेवक का जो बेटा होता है, वो अन्य तो सेवक ही होता है। रही बात ये हमारे गुरु हैं, अब वो क्या थे, वो ही सब कुछ है आपके, गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु महाराज को आप ये समझो कि मामूली मत समझो, लेकिन गुरु महाराज के वचनों को याद रखो, उनके पद चिन्हों पर आप चलो। जैसे वो अपने गुरु को साक्षी देते थे, गुरु महाराज को अपने सब कुछ मानते थे, ऐसे हमको आपको भी मानना है। दादा गुरु की दया तो अभी हो रही है, क्योंकि उनके समय के जो पड़े हुए हैं, और कौन कहाँ हैं क्या हैं, जब वो पकड़े थे जिनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं संभाल हो पाई गुरु महाराज से, इधर अब भी यहाँ पर मौजूद हैं।
तो दया तो उनकी भी हो रही है, लेकिन यह है कि आपके गुरु तो गुरु महाराज हैं। आप इस बात को समझो कि गुरु यानी समझो कि संभाल करता है, गुरु रक्षक होता है, और जो उसके पहले के गुरु होते हैं अपने जीवों को उन्हीं को सौंप करके जाते हैं। तो आपको तो गुरु महाराज को मानना जानना है। देखो, गुरु महाराज जब थे तो आप समझो उस समय पर न तो इतना कैमरा था और न इतनी मोबाइल थी और न इतनी फ़ोटो खींच पाते थे लोगों के। तो यह तो फ़ोटो वगैरह कुछ खिंचवाना या ऐसा पसंद ही नहीं करते हैं। देखो, गरीबदास जी थे, गरीबदास का फ़ोटो वगैरह नहीं मिलता है। पूरे संत थे गरीबदास जी महाराज, लेकिन नहीं मिलता है। ऐसे कहीं मिल गया किसी का, कोई देखो कंबल ओढ़े हुए हैं तो कैसे देखो हाथरस वाले जो तुलसी साहब जी थे महाराज, वो कंबल ओढ़े उनके फ़ोटो यानी छपे हुए मिलते हैं। तो जो जैसे रहा, जहाँ मौका मिल गया ऐसे फ़ोटो खींच लिया। दादा गुरु जी महाराज भी फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, तो गुरु महाराज ने बताया कि हम लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, हमारे गुरु भाइयों ने, गुरु महाराज के गुरु भाई गुरु बहनों ने बहुत प्रार्थना किया कि कम से कम एक फ़ोटो तो आप अपना खिंचवा दो। तो वहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं था, बाहर से फ़ोटोग्राफ़र बुलाया गया और उनको कपड़े उपड़े पहना करके और ठीक से एक फ़ोटो उनका मिल पाया, वही। तो आप समझो कि महापुरुष चले जाते हैं, यादगार रह जाती है। तो उनकी याद में लोग आप ये समझो कि मूर्तियाँ बनाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, स्थान बनाते हैं कि उनकी यादगार बनी रह जाए। गुरु महाराज ने भी आप ये समझो कि यही काम किया। लेकिन गुरु महाराज को काम करने में, अपने गुरु के यादगार में, मंदिर बनाने में, स्थान बनाने में, चिन्ह बनाने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि गुरु महाराज के ज़्यादा समझो कि साथी नहीं थे, गुरु भाई नहीं थे। थोड़े बहुत जो थे तो कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। जैसे मैंने कहा, बहुत सी शाखाएं हो गई। ऐसे ही यानी शाखा लोगों ने बना लिया, अपना स्थान बना लिया। लेकिन गुरु महाराज को, गुरु महाराज ने आदेश दिया था इस काम को करने के लिए। जो बीज उन्होंने डाला था उसको अंकुरित करने के लिए, पौधा बनाने के लिए, उसमें फल निकालने के लिए, तो गुरु महाराज इस काम में लग गए। तो गुरु महाराज ने बचपन में बड़ी परेशानियां झेली। आप ये समझो कि दादा गुरु का भंडारा था, तो एक बहुत पुराने सत्संगी गुरु महाराज के गुरु भाई के लड़के हमको मिले थे, मैं दौरे में गया था। उन्होंने बताया, कहा कि कानपुर में गुरु महाराज पेन बेच रहे थे, तो स्टेशन के पास मिल गए उनको, उनके पिताजी को, जिन्होंने मुझसे बताया। तो बोले, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले, गुरु महाराज का भंडारा आ रहा था, तो सोचा कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो भंडारा कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचो कि बचपन से ही गुरु महाराज ने गरीबी देखी। आप ये समझो, एक धोती पहन करके, उसी को ओढ़ करके अपना बहुत सा समय गुरु महाराज ने बिताया। और जैसा एक दिन मैंने आपको बताया था सत्संग में कि अमरूद खा करके, और पड़ोस का जहाँ ये रहते थे कुटिया में, एक आदमी दूध ला करके रख जाता था, वही पी करके, और महीनों साधना किए। त्याग गुरु महाराज ने बहुत किया। आप ये समझो कि गुरु महाराज ने परेशानियाँ अगर देखा जाए तो शारीरिक रूप से बहुत झेली, लेकिन डटे रहे, अपने रास्ते से नहीं हटे। बैर विरोध बहुत हुआ जो संतों के साथ हुआ है। आप ये समझो, कहा पलटू साहब ने कि नाहक भूखता देख, नाहक साध देख कर भूखता, यानी नानक, यानी उन्होंने कहा कि पलटू नाहक भूखता, साध देख कर स्वान, और जगत बगैर सुबह है, चारों युग परमान। जैसे साध को देख करके कुत्ता भूखता है, साथ तो चले जाते हैं लेकिन कुत्ता पीछे भूखता रहता है, ऐसे ही दुनियादारों में
और संतों में वैर विरोध रहता ही रहता है, लेकिन सब कुछ झेलते हुए। और गुरु महाराज ने अपने गुरु का चिन्ह तैयार किया था, और जब तैयार हो गया तो बोले कि जिंदा देवता बांट रहे हैं, ले लो, जीते जाते देवता से ले लो, अभी जब तक मैं हूँ तब तक तुम ले लो, मंदिर के देवता तुमको दे रहे हैं, और मैं नहीं रहूँगा तो तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप समझो, उन्होंने तो चिन्ह तैयार किया, लेकिन जो गुरु महाराज के इतने शिष्य होते हुए भी और गुरु महाराज के यादगार में अगर कुछ न कर पाए तो कितनी शर्म की बात होगी है। हालांकि गुरु महाराज को तो अभी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग देखे हुए हैं, फोटो तमाम लगे हुए जगह जगह 32 देशों में। तो मेरी जानकारी में गुरु महाराज का फोटो लग गया, और अभी दिल्ली में 32 देशों के लोग आए थे, तो फोटो तो वहाँ लग गया। और जहाँ फोटो लगता है, जहाँ जय गुरुदेव लोग बोलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ प्रचार होता ही होता है। बहुत से लोग देखते हैं, जानते हैं और जानने लगे। तो गुरु महाराज को तो अभी बहुत जानते हैं, लेकिन अब यह है कि गुरु महाराज से जिनको प्रेम मिला, प्यार मिला, और गुरु महाराज की दया जिनको भरपूर मिली शुरू में, बाद वालों को दया उतनी नहीं मिल पाई जितना पहले लोगों को दया मिली अंदर से और बाहर से। यानी उन लोगों का, बहुत से लोगों का शरीर अब छूटने वाला है। जैसे वो वहाँ मथुरा की जो संस्था है, यानी समझ लो उसी के सदस्य लोग, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं और वो भी जाने की तैयारी में हैं। तो उनकी सबकी इच्छा है, पुराने लोगों की ज़्यादा इच्छा है, लेकिन चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो लोग संस्था के सदस्य यानी समझ लो कि कुछ कर सकते हैं, अभी शरीर में क्षमता है, दिल दिमाग बुद्धि है, उनको सब लोगों को मिल करके और गुरु महाराज के लिए कुछ करना चाहिए। तो जिससे यानी समझ लो कि उनकी एक पहचान कोई बन जाए, और वो पहचान बने कि जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज का पहचान बना दिया, दादा गुरु जिनको कहते हैं उनकी पहचान बन गई, ऐसे ही पहचान बन जानी चाहिए। शुरू में मैंने जब काम शुरू किया था गुरु महाराज का, तो मैंने तो कहा था कि भाई जगह जगह पर यानी समझ लो कि मंदिर बनेगा, जहाँ जहाँ अपने आश्रम बनाए गए सब जगह पर मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंदिर तो मंदिर होता है। तो मंदिर छोटा ही सही, छोटा ही सही, यानी मंदिर सब जगह बन गए। मंदिर का मतलब क्या होता है? मन दर, जहाँ मन रुके, मन का जहाँ दर हो। मन कहाँ दर बना रखा है, घर कहाँ बना रखा है शरीर में, लेकिन उस जगह पर मन लग जाए जहाँ पर यानी उनका चिन्ह हो, जहाँ पर उनका फोटो हो, जहाँ पर वो मान्यता प्राप्त स्थान हो, उसी को मंदिर कहते हैं। तो आप तो समझो जगह जगह बन गए, और जगह जगह प्रेमी ज्ञान भजन करते हैं, गुरु महाराज ने जो बताया उसको करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो ज़रूरत तो बहुत जगह पर है, लेकिन अगर आप सब लोग चाहते हो, संगत के जो जिम्मेदार लोग हैं चाहते हैं, और संस्था के सदस्य लोग सब चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि गुरु महाराज का एक चिन्ह बड़ा सा बन जाए। अब ये ज़रूर है कि जब इधर उधर बिखरे रहेंगे, जब परिवार में जितने लोग हैं जब इधर उधर बिखरे रहेंगे और मत एक की नहीं हो पाएगा, एक मत नहीं हो पाएगा, तो काम नहीं होगा। और सब लोग अगर एक जगह परिवार के लोग मिल करके बैठ करके कोई निर्णय ले लें और सबका सहयोग अगर हो जाए तो काम हो सकता है। अब ये बात ज़रूर है कि कुछ मुँह से कहने की बात होती है और कुछ दिल की बात होती है।
तो बात बात तो मिल जाती है, हम यहाँ लोग मिला देते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलता है। तो दिल अगर मिल जाए और समझ लो कि लोगों की इच्छा जग जाए तो गुरु महाराज का चिन्ह बन सकता है। आप फिर समझो कि कुछ लोग निराश हो रहे हैं, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, हम तो बुढ़े हो गए, अब जाने वाले हैं। हम देख लेते गुरु महाराज का चिन्ह बनने ही लग जाता, बन के न तैयार होता तो भी एक आशा बन जाती कि हाँ बन जाएगा, उनकी भी आशा पूरी हो जाएगी। और जो लोग खाली बैठे हुए हैं, आप फिर समझो कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, गुरु के नाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो सब लोगों को इस समय पर जितने भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए लोग हैं और जय गुरुदेव बाबा यानी गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, गुरु महाराज से कुछ थोड़ा बहुत फायदा जिन जिन भी लोगों को मिला है, उनको सबको अब विचार करने का समय आ गया, उनको सोचने का समय आ गया कि गुरु महाराज का एक चिन्ह बड़ा सा कोई बन जाए। और अगर सब लोग मिल बैठ करके और निर्णय ले लेंगे तो हम तो अपने काम में जो उन्होंने सौंपा था हमको, हम उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो जो हमारे लायक होगा हम भी उसमें सहयोग करेंगे। तो आपको एक समय निश्चित कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा तक हम कोई निर्णय ले लें। आप ये समझो कोई निर्णय आप ले लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद में आगे फिर विचार किया जाएगा। तो हमारे मन में ये बात आई तो आज कबीर जयंती और आप समझो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमने आपके प्रेमी मौजूद हो आपके सामने ही नहीं, देश और विदेश में जितने भी गुरु महाराज के प्रेमी हैं सबके सामने ये बात मैंने रख दिया है। अब आपको विचार करने की इस पर जरूरत है, समय अब आ गया है विचार करने का। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। याद रखना है, मुझको औरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो। गुरु का रिश्ता प्रगाढ़ रहे और उनके बताए रास्ते पर चलते रहें। प्रार्थना जो करते हैं इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूँ। तो प्रार्थना मुँह से ही नहीं दिल से भी बोलनी है ये, और दिल में बराबर जगह बनाए रखना है इस चीज़ का। बोलो जय गुरुदेव।